सुबह के बज गए हैं 6:45। मैंने अलार्म लगाया था 6 बजे का, लेकिन बजा नहीं, क्या करूं। और बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। बाहर चाहे कितना भी अंधेरा हो, लेकिन हमारे अंदर रोशनी की एक किरण दौड़नी चाहिए, जो हर अंधेरे को मिटाकर चारों ओर उजाला कर दे। इसी उजाले की तरफ बढ़ते हुए भगवान को थोड़ा याद कर लेते हैं। इसके बाद अपने हथियार लेकर मैं चल पड़ा युद्ध के मैदान की ओर। आज जीत मेरी ही होगी, ये मन में ठान कर मैं चल पड़ा हूँ रणभूमि की ओर। आज बुराई को हराकर अच्छाई की होगी जीत। लेकिन ये क्या, एक हथियार तो नीचे ही रह गया। मजाक की बात साइड में, मैं आ गया हूँ अपने डेस्क पर। यहाँ पर मैंने जुगाड़ वाला काम किया है। वो क्या है कि जो बल्ब लगा है वो मेरे पीछे लगा है, इसलिए यहाँ पर लाइट नहीं पहुँच रही है। इसलिए मैंने जो घर वाली टॉर्च होती है उसी का जुगाड़ बनाया हुआ है। तो आ गई थी चाय। अगर सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो और क्या चाहिए ज़िंदगी में। मैं तैयारी कर रहा था राजस्थान जीके की, जिसका पहला चैप्टर है राजस्थान का परिचय। मैं उसी को याद कर रहा हूँ अभी। मैंने 4-5 बार इस पूरी बुक का रिवीजन किया हुआ है। ये मेरा छठा रिवीजन है, लेकिन मुझे रिवीजन किए हुए काफ़ी समय हो गया है, अराउंड 3-4 महीने। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार ही पढ़ रहा हूँ। हाँ, कुछ कुछ शब्द मेरे दिमाग में रिकॉल हो रहे हैं कि यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ कहीं पर। बस यही फ़ायदा होता है रिवीजन करने का। आप चाहे किसी भी स्टेट से हो और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रिवीजन आपको ज़रूर करना चाहिए। आप चाहे कम पढ़ो कोई बात नहीं, लेकिन उसका रिवीजन ज़रूर करना। रिवीजन में कोई कमी में छोड़ना। पर्सन और उनकी प्रैक्टिस, ये दोनों चीज़ें मस्ट 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 करनी चाहिए आपको। पढ़ाई में लगातार मेहनत और फोकस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी कोई टॉपिक कठिन समझ रहे हैं तो थोड़ा आराम लें और फिर से कोशिश करें। याद रखें, मेहनत से ही सफलता मिलती है। जब हम बात करते हैं राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की, तो उसमें राजस्थान जी के एक महत्वपूर्ण पोर्शन आ जाता है। सबसे पहले अगर कोई सब्जेक्ट छेड़ना है तो सबसे पहले इसे छेड़ो, इसको पूरा कवर करो और बार बार इसकी रिवीजन करो। इसलिए मैं भी इसी से ही शुरुआत कर रहा हूँ। ये जो बुक है ये है सिकोवाल की राजस्थान जीके की। बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही डिटेल के साथ और अच्छे तरीके से इसे लिखा गया है। अगर आपके पास राजस्थान जीके की कोई और पुस्तक है तो भी कोई बात नहीं, आप उससे तैयारी कीजिए। रिवीजन मस्ट थिंग है। खाना अब तक बना नहीं था, मुझे लग रही थी बहुत भूख। मैं सोच रहा था क्या कहूँ यार, क्या कहूँ, बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। फिर मुझे आया आइडिया, अरे यार छाछ पड़ी है, जिसे हम लस्सी भी कहते हैं। जब तक खाना बनता है तब तक इसे पी लेते हैं, कुछ तो भूख मिटेगी ना। इसे जल्दी से ख़त्म करके मैं लग गया फिर से पढ़ने। मेरा मेन काम है ये नहीं रुकना चाहिए। बाकी काम आते जाते रहेंगे, लेकिन ये हमेशा चलते रहना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे। पढ़ाई का एकदम सिंपल फंडा भाई। चाहे कम पढ़ो कोई बात नहीं, लेकिन एकदम अच्छे से पढ़ो, एकदम मन लगा कर पढ़ो। उसके बाद चाहे तुम कुछ भी करो, चाहे बाहर जाओ, चाहे खेलो, चाहे मूवी देखो। अपना दिन में 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उतना पढ़ो और उसका रिवीजन करो हमेशा, रोज़। आज की मेरी पढ़ाई हो चुकी थी कंप्लीट। मैंने कहा अब कल करेंगे पढ़ाई। अपने हथियार साइड में रखकर कल तक के लिए मैंने इन्हें अलविदा कह दिया। फिर मैं चल पड़ा अपने महल की सैर पर, मतलब पक्की सड़क पर। ये टाइम है समय का, कितना सुहाना मौसम है। ये हरे हरे खेत मुझे अपनी तरफ खींच रहे थे। ये सुहाना मौसम मैंने कई दिनों के बाद देखा था। 3-4 दिन हो गए मैं घर से बाहर ही नहीं निकला। वापस वहीं आ गया जहाँ से गया था। इसे हमारी भाषा में तंदूर कहते हैं, जहाँ पे रोटी बनती है। आपकी भाषा में इसे क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करें। क्या आप भी इसे यही कहते हैं? अगर आपको अच्छा लगा ये व्लॉग, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और लाइक वो तो कर ही देना।